नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है और सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। इसलिए हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से यानी कि घर घर जाकर के सर्वे करना है और उसी के तहत हमें डिजिटल प्रवेशोत्सव का जो अपना मॉड्यूल है उसके अंदर प्रविष्टियां करनी है, ऑनलाइन सारी की सारी डेटा फीडिंग करनी है। तो इसी संबंध में जो प्रवेशोत्सव का सघन अभियान है उसके संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। निर्देशों पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हमें डिजिटल प्रवेशोत्सव कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, क्या इसके फॉर्मेट्स रहने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम जटिया, आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चाहें तो भैरव टेक बदेसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो learner_कवि09 ये इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए साथियों, विषय क्या है आपका, नए सत्र हेतु प्रवेशोत्सव सघन अभियान आयोजन के संबंध में। सघन अभियान चलाया जाना है। क्या डेट्स दे रखी है साथियों? 3 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित करने के उद्देश्य से कि कोई भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे, 25 मार्च से प्रवेशोत्सव हेतु हाउस होल्ड सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कब से? 25 मार्च से। इसके लिए सघन जो आपका प्रवेशोत्सव होगा, जो बच्चों के लिए हाउस होल्ड सर्वे के हैं वो मतलब पहले हमारे पास टाइम पीरियड मिलता था, इस बार डेट्स फिक्स कर दी हैं। यानी कि आपको जो है पहला चरण है वो 27 मार्च का रहने वाला है। उसके बाद 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, इन डेट्स को कोशिश करनी है कि छुट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि इस कार्य को इस बार सरकार बहुत ज्यादा सीरियस ले रही है। हर बार जो है अपने प्रवेश का कार्यक्रम जुलाई में चलता है ना। इस बार 1 अप्रैल से लेकर के अपना नामांकन शुरू हो जाएंगे। तो एक भी बच्चा वंचित नहीं रहे, इसके लिए हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है। और उसके अंदर पूरा का पूरे शिक्षा विभाग को लगा दिया है। देखेंगे अभी आदेश के अंदर क्या कहा। इस साल प्रवेशोत्सव हेतु सर्वे कार्य राज्य के समस्त विद्यालयों में 4 अलग अलग चरणों में दिनांक 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल को सघन अभियान चलाया जाएगा। इस काम के अंदर संबंधित पीओ जो है वो उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे। इसके अंदर देखो, आप समझ सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल से लेकर के यथास्थान पदस्थापित जहां है वहां, ठीक है। बाकी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, L1 L2 प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय जो अध्यक्ष हैं ग्रेड 1 2 3, ये सारे के सारे इसके अंदर, प्रयोगशाला सहायक, सबकी इसके अंदर ड्यूटी लगेगी। और प्रपत्र 1 के अंदर सूचना है दिनांक 16 मार्च 2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। ये पीओ सर का काम है। वो निर्धारित प्रपत्र 1 क्या है वो देखेंगे, 16 मार्च से पहले इनकी ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। इनमें करना क्या है, अधीनस्थ समस्त ग्राम और ढाणी मगरा आदि जहां भी आबादी है, कोई भी एक भी मकान नहीं छूटना चाहिए। क्षेत्र के घरों को समान रूप से आवंटित मकान नंबर, मोहल्ला, वार्ड वार कर सूचना है ना, कि किसको कितना, कितने मकान आवंटित किए, मकान संख्या क्या है, मोहल्ला क्या है, वार्ड कौन सा है, ये सारी सारी डिटेल जो है वो 16 मार्च तक भेज दी जाएगी पीओ सर द्वारा। पीओ अधीनस्थ उक्त सभी कार्मिकों को आवंटित मकान घर पर प्रवेशोत्सव के सघन अभियान के दिवस को उपस्थित होकर शिक्षक ऐप में डिजिटल प्रवेशोत्सव मॉड्यूल में प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इस डेट्स को हम सभी को आना ही आना है। और एप्लीकेशन के अंदर अपना जो शिक्षक ऐप है जिसमें अपने प्रखर चला, निपुण चला, उसी शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको ये काम करना है। इस हेतु प्रत्येक पीओ क्षेत्र में कार्य दायित्व दिए गए कर्मचारियों को 4 बराबर समूहों में बांटेंगे। 4 समूह बना लेंगे, समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4। पहला समूह 27 मार्च को, दूसरा 6 अप्रैल को, तीसरा 10 अप्रैल को, चौथा 15 अप्रैल को, ठीक है। घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक अनामांकित ड्रॉप आउट एवं प्रथम प्रवेश योग्य बालक बालिकाओं का सर्वे करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा जो स्कूल की एज का है और स्कूल में नहीं आ रहा है तो उसको स्कूल के लिए जोड़ना है। और डिजिटल रूप से प्रवेशोत्सव ऐप में प्रारूप अनुसार शुद्ध और पूर्ण रूप से हमें डेटा एंट्रीज करनी है। अभियान का जो दिन होगा उस दिन 25% कर्मचारियों को हाउस होल्ड सर्वे करना है, बाकी 75% यथावत स्कूल का काम करते रहेंगे। यानी कि एक स्कूल के अंदर अगर 10 का स्टाफ है तो लगभग उनमें से 2 या 3 शिक्षक जो है वो सर्वे का काम करेंगे उस दिन, और बाकी के अपने स्कूल संचालन का काम करेंगे। इसी तरह आगामी जो 3 चरण रहेंगे उनमें 25-25% स्टाफ को ये काम आवंटित किया जाएगा। इस तिथि को ये जो अधिकारी गण है, कौन कौन से, संयुक्त निदेशक यानी कि जेडी सर आ गए, सीडीओ सर आ गए, डीओ सर आ गए, एडीपीसी डाइट प्राचार्य, सीबीओ, एडीओ, पीईओ, यूसीसीईओ, ठीक है, एसीबीओ सर, ये सारे के सारे जो है डाइट फैकल्टी वगैरह हो गई। जिले के सभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि अब जो सैंपलिंग नहीं है, 10 में से 4 का नहीं, 10 में से 10 का निरीक्षण, जितने हैं उन सबका निरीक्षण किया जाएगा। और निर्धारित प्रवेशोत्सव सघन अभियान की तिथियों को 100% निरीक्षण कार्य करवाया जाएगा। इस क्रम में संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की समेकित, जो निरीक्षण करता है वो समेकित रिपोर्ट प्रारूप 2 में इस कार्यालय की मेल आईडी पर प्रेषित करेंगे। और संबंधित अधिकारीगण विजिट के दौरान सर्वे की गुणवत्ता, ऐप में डेटा प्रविष्टि की शुद्धता और घर घर कवरेज की जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे किसी भी पंचायत में कोई भी घर सर्वे से शेष न रहे। आवश्यकता अनुसार गाइडेंस करेंगे, है ना, सम्मेलन वगैरह करेंगे।
उसके बाद में राज्य स्तर और निदेशालय स्तर से नामित जिला प्रभारी जो है अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्य में लगे कार्मिकों, जिला स्तर से उनके निरीक्षण के लिए लगाए गए अधिकारियों का औचक निरीक्षण करेंगे। ठीक है, औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। और अगर फिर भी कोई घर वंचित रह जाता है तो आगामी 5 दिवस में आपको सर्वे कार्य पूरा करना है। किसी ऐसी विशेष परिस्थिति से, मान लीजिए किसी घर पे ताला लगा है 4 दिन से, तो उसका बाद में आपको जाके काम करना है। इस हेतु आप आंगनवाड़ी वालों का भी सहयोग ले सकते हैं, उनका भी सहयोग लेना रहेगा। और सर्वे के बाद नामांकन योग्य जो बच्चे हैं उन सभी को आपको विद्यालय से त्वरित रूप से जोड़ने का काम करना है। और इसके अंदर लिखा क्या गया है, इस मैसेज को समझ लीजिए। इस अभियान का उद्देश्य केवल औपचारिक सर्वे नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का संवेदनशील दायित्वपूर्ण प्रयास है, लाइबिलिटी है। अतः डेटा प्रविष्टि के अंदर आपको शुद्धता रखनी है, पारदर्शिता, समयबद्धता रखनी है, सुनिश्चित करना है कि काम निर्धारित समय सीमा में पूरा हो जाए। और अपेक्षा की जाती है कि इस कार्य को पूर्ण समर्पण, अंडरटेकिंग और टीम भावना के साथ में आपको संपन्न करना है। कोई भी बालक बालिका विद्यालय से वंचित नहीं रहे। अब फॉर्मेट देख लीजिए साथियों, ये फॉर्मेट है। निर्धारित प्रारूप 1, पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम और जिला, है ना। तो ये डिटेल्स आपसे स्कूल स्तर से मांगेंगे पीओ सर, है ना। क्रम संख्या, कार्मिक या अधिकारी का नाम, पद, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, आवंटित क्षेत्र का नाम और उसका संबंध में विशेष विवरण, है ना। ये पूरा व्यवस्थित तरीके से इस बार काम होगा। और उसके बाद में ये निर्धारित प्रारूप 2 आपका, है ना, ये निरीक्षणकर्ताओं के लिए है। ठीक है, तो ये निरीक्षणकर्ता भरेंगे इसको। इसके अंदर निरीक्षण की गई पंचायत का नाम, वार्ड मोहल्ले का विवरण, सर्वे के दौरान उपस्थित शिक्षक का नाम और स्टाफ आईडी वो भी लिखेंगे। शिक्षक द्वारा निरीक्षण के समय तक ऐप पर कितनी प्रविष्टियां की गई है ना, टोटल एंट्रीज, शिक्षक के सर्वे कार्य के संबंध में टिप्पणी और विशेष विवरण। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। यानी कि इन डेट्स को पूरा का पूरा शिक्षा विभाग जो है एक्टिव मोड में रहेगा और इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए संपन्न करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो सभी शिक्षक साथियों से निवेदन ये है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। भैरव टेक बदेसर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी है learner_kavi09, 93,000 फॉलोवर है इस पे, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज अगर आता है, जैसे कोई भी अपने जो स्कीम पोर्टल है, बीएसपी पोर्टल है, शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से, स्कूल लॉगिन से संबंधित है, या आपके यूडाई संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, स्पेशली टीचर्स, तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना साथ, स्नेह, प्रेम, समर्पण बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये फॉर्मेट्स अगर आप चाहें तो फोटो खींच लीजिएगा।